में दो पक्ष गुम्मा लाठी डंडे बवाल एकदम बिल्कुल आर पार करने के मोड़ में घूम रहे हैं। प्रशासन बीच में फंसा हुआ है और कुछ लोग सोशल मीडिया में वो वीडियो डालने के बाद एक पक्ष को काफी बदनाम करने में जुटे हुए हैं कि ऐसा है, सरकार को बदनाम करने की नाकाब कोशिश कर रहे हैं। जो गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं या दूसरी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनकी मानसिकता गिर गई। वो तो लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भगवा आतंकवादी बोल रहे हैं। आपने कभी देखा है भगवा आतंकवादी कहीं दिखा है आपको? लेकिन क्या है, मानसिकता राजनीति कर रहे हैं, गिर चुका है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत से लोग हैं जो जानकारी लेते हैं आजकल। देखिए जानकारी लेना, किसी भी सरकार जो अभी चल रही हो या पिछली सरकारें हो, एक एक अपडेट आपको मिल जाएगी। सही क्या है गलत क्या है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद भी कुछ लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। बस उनको एक ये रहता है कि नहीं बीजेपी खराब है, बीजेपी को हटाना है। यार कौन सी ऐसी सरकार है जिससे पूरी जनता, पूरी दुनिया जो है, मतलब पूरा हिंदुस्तान 100% खुश रहा हो? डिटॉल साबुन से भी आजकल कोई खुश नहीं हो पाया, एक कीड़ा रह जाता है। तो फतेहपुर का जो अबूनगर के रेडरिया इलाका है, वहां पे एक नवाब अब्दुल समद की जो है, समद, उनका एक मकबरा है। उस मकबरे को लेके ये बवाल चल रहा था क्योंकि 11 तारीख को पूजा के लिए हिंदू संगठन ने कुछ कहा था कि ये हमारे ठाकुर जी का है, यहाँ ठाकुर जी कई साल पहले ठाकुर जी यहाँ विराजमान थे, तो हम पूजा करेंगे। तो वहां प्रशासन ने इस मामले को देखते हुए बांस बल्ली लगवा दी थी। कल सोमवार को बांस बल्ली को हटा के वहां पे लोग अंदर गए हैं और काफी तोड़फोड़ हुई है। अंदर भी थोड़ी तोड़फोड़ हुई है, बाहर भी तोड़फोड़ हो गई है। दूसरा पक्ष जो है वो गुम्मेबाजी कर रहा था, जो पत्थर चला रहे थे। उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, चाहे कश्मीर हो कहीं भी उनके हाथ में तो पत्थर आना होता है, क्योंकि वो तो फेमस है पत्थरबाजी के लिए। बीच में आपको देखा होगा प्रशासन, कुछ लोग डंडा लेके दौड़ रहे हैं, तो वो प्रशासन के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं वो हमले, जब सामने से कोई गुम्मे चला रहा है, गोली चला रहा है, डंडे चला रहा है, तो क्या जो हिंदू है वो क्या हमेशा मरने और कटने के लिए जन्म लेता है? क्या वो अपने ऊपर हुए हमले का जवाब नहीं देगा? हाँ, मैं मानता हूं कि ये प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी ये चीज हो सकती थी, तोड़फोड़ की गई, वो थोड़ा सा हम मानते गलत है। लेकिन अब उसमें इल्जाम उठ रहा है। देखिए भाजपा के एक जिला अध्यक्ष हैं मुखलाल पाल, उन्होंने जिला प्रशासन को लिखित में दिया था, ज्ञापन दिया था कि भाई हम ये जो मकबरा है ये हमारे सालों पहले हमारे ठाकुर जी इसमें विराजमान थे, यहाँ त्रिशूल है और कमल चिन्ह के निशान भी हैं। उसके बाद शायद कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। यह जानकारी मतलब क्या था, प्रशासन ने उसमें एक्शन लिया कि नहीं लिया? क्योंकि कल सोमवार को जो हुआ है उसमें बांसबल्ली तो गाड़ दी गई थी, तो घेराव कर दिया गया था। उसके बाद भी बजरंग दलों के, भाजपा के हो गए और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उन्होंने जाके वो काम किया। क्यों उन्होंने हमला नहीं किया था, वो सीधे पहले मकबरे में गए थे पूजा करने के लिए, जो उन्होंने 11 तारीख के लिए बोला था। उसके बाद दूसरे जो पक्ष थे उधर से उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जो कि उनकी आदत है। और उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है। देखिए जो गुम्मे चला रहे थे वो इधर नहीं, तो जो हिंदू इधर बजरंग दल के लोग थे या विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, ये डंडा वंडा लेके दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो प्रशासन भी खड़ा है। तो बहुत लोगों को कहना है कि प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये देखिए खुला जो है भाजपा के लोग गुंडे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, प्रशासन पे किसी ने हमला नहीं किया है। ये उधर वाले पक्ष के लोग होते तो कर देते, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं होता है। मैं देखिए सम्मान करता हूं, मैं किसी एक वर्ग जो है वो चाहे मुस्लिम हो, मैं ऐसा नहीं है। मैं अब्दुल कलाम जी को मानता हूं। जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें सारे लोग साथ में थे, मुस्लिम भी थे। आज का जो मुस्लिम है वो भारत माता की जय नहीं बोलता है। जिस समय हमारे भगत सिंह जी थे, उनके साथ जिन्होंने कदम से कदम मिलाया होगा, तो क्या वो भारत माता की जय नहीं बोलते होंगे? बोलते थे। आज के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो माइंड को है ना वो वॉश कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। और ये जो घटिया राजनीति की चल रही है, घटिया राजनीति इतनी स्तर गिर चुकी है कि ये राजनीति के चक्कर में अपने घर के लिए भी गलत बोल सकते हैं। भगवा आतंकवादी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह में बवासीर है, बोलते जा रहे हैं। देखिए राजनीति करनी है, राजनीति करो। और राजनीति करके करोगे क्या? ऐसे बहुत से लोग हैं जो न पार्षद बनने वाले हैं, ना विधायक बनने वाले हैं, ना अंडल कमंडल बंडल कुछ भी नहीं बनने वाले हैं। उसके बाद भी वो अपनी सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। देखिए अपने लोगों की बेइज्जती करके, अपने लोगों के लिए झूठा लिख के, अगर यही चीज किसी मंदिर में हुई होती और वो लोगों ने ऐसा किया होता, तो ये लोग तारीफ लिख रहे होते। आज अगर हिंदू वहां जाके पूजा कर रहा था तो इन लोगों के पेट में दर्द है। पाकिस्तान में अगर इतना ही हमदर्द है तो पाकिस्तान के हालात क्या है? हिंदू का परसेंटेज कितना आ गया? हिंदू को अनुमति नहीं है वहां पे किसी गिलास या किसी चीज को छूने। बांग्लादेश के हालात लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश तो थोड़ा दूर हो जाता है, आपको बंगाल के हालात भी दिखाई दे रहे हैं, उस पर आवाज नहीं उठेगी।
उस पर नहीं होगा। कल इसमें 2 कांड में अखिलेश यादव जी ने भी देखिए बैरिकेड फांद के वहां गया था। अब यहाँ ये मामला चल रहा है कि वोट चोरी को रोका जाए। मुझे ये नहीं समझ आता, देखो पब्लिक जो है पता नहीं किस तरह का दिमाग लगाती है। वोट चोरी कहां से होगा, जब पहले या तो जो मशीन है वोटिंग मशीन ईवीएम आई उसको हैक करने की बात कर रहे हो, जब वो हैक हो रही तो वोटिंग चोरी। ये तो चलता रहेगा। विपक्ष का काम क्या होता है, विपक्ष अगर है वो शांति से बैठा है तो वो उसको लोग कहेंगे मर गया क्या। विपक्ष का काम होता है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी विपक्ष में होगी, वो कुछ ना कुछ तो उंगली उठाएगी। मैंने जैसा पहले बताया कि डिटॉल साबुन में एक कीड़ा छूट जाता है जो शुद्ध 100% शुद्धता की गारंटी देता है, यहाँ तो फिर भी इंसान है। देखिए ना, मानसिकता को बदलो। पहले हमला नहीं किया गया था, पूजा था, पूजा पाठ करने गए थे। चलो हम मानते हैं कि इस वाला जो हिंदू बस्ते जो भाजपा के लोग गए थे या बजरंग दल के लोग थे, इन्होंने प्रशासन को लिखित में तो ऑलरेडी दे दिया था। अब प्रशासन के साथ इनको जाना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। लेकिन दूसरा वाला पक्ष वो भी तो ये कर सकता था, उसको गुम में पत्थरबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मामले की गंभीरता को देखिए, मामले को समझिए, किसी के भड़कावे मत आया करिए। किसी ने कुछ भी बोल दिया। देखिए वर्चस्व की, जैसे बहुत से लोग देखो जातिवाद को लेकर लड़ते हैं, वर्चस्व की लड़ाई क्या है। वर्चस्व तो वो अपना बना रहा है, वो अपना बना रहा है, ठीक है। वो हम लोगों को भड़का रहा है, हम लोग जाके लड़े, हम लोग उनकी हो गए सेना। यार ये बताइए, पैसा वो कमा रहा है, वो कमा रहा है, सिस्टम उसका बन रहा है, उसका बन रहा है। वो दोनों आपस में टकरा गए। अब उन दोनों में क्षमता नहीं बची तो क्या करते हैं, अपनी अपनी बिरादरी को आगे करते हैं, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व, घंटा वर्चस्व की लड़ाई, घोसड़े की तुम दोनों की आपस की लड़ाई है। चलिए खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में।